अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी इको कम कर दो बाबू। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, कलिया चक्के जगदीशपुर में यही है आपने जश्न आमद रसूल की बज़्म सजाई है। आकाए रहमत की मोहब्बत से भरी इस महफिल में शिरकत करने वालों को अल्लाह रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता कर दे। आमीन। सबकी यादें सब नहीं मनाता, सबकी यादें जिसका कोई होता है वही उसकी याद मनाता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा, बैठ जाओ भैया, कि पड़ोस के किसी के बेटे का कोई बर्थडे मनाता हो, गलती से अगर मना दे तो खाना जंगी रखी है कि बेटा मेरा था तो तूने बर्थडे क्यों मना दिया। समझ में आ रहा? तो चुप क्यों है? किस मौलवी ने बताया कि सुभान अल्लाह बोलने से निकाह टूट जाएगा? एक बार मेरी मुलाकात करा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंगा भी होगा ना तो जबड़ा में हाथ डाल के सुभान अल्लाह बुलवा दूंगा। सुभान अल्लाह। बोलो यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जितने बगैर टोपी के बैठे हैं मुसलमान हैं? शर्म नहीं आती है? मेरे आका की महफिल में आए हो तो कम से कम लगे कि तुम मुसलमान हो। बलियावी की तकरीरें बाजारों नहीं होती हैं, और न बलियावी किसी हजरत को खुश करने की गुफ्तगू करता है। करोड़ों हजरत नाराज हो जाएं, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं, मदीने की सरकार नाराज नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा था बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है जी। कितना लोग सुनना चाहते हो? उठाए रखो। अरे मैं मुफ्ती आजम का कलंदर हूँ, सिलेंडर नहीं हूँ। उठा के रखो, उठा के रखो। अभी तो नेपाल से शुरुआत हुई है,
घबराओ मत, उठा के रखो जी। दाएं वाले भी उठा दें बाएं वाले भी। मेरी माँ बहनें आप कभी मत उठाना। और जलसे वालों कमेटी वालों कहाँ गए सेक्रेटरी साहब? आइंदा साल जलसा करना, बलियावी को मत बुलाना, जिसको भी बुलाना इधर पर्दा लगा देना माँ बहनों की तरफ। बात समझ में आ रही है? मेरी बेटियां मार्केट की जीनत नहीं है, सैयदा फातिमा की कनीज हैं। जी बेशक बेशक। तवज्जो चाहो, इरशाद। तो जिनका सुनने का मूड है जरा दोनों हाथ उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज लगाओ और मेरे साथ पुकारो। नहीं नहीं, मेरे साथ ताकत लगा दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की गुट्ठी में पिला दो। जी बेशक। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये किसी मुल्क का नारा नहीं है, ये किसी राजा महाराजा का नारा नहीं है। ये नारा है मुस्तफा जाने रहमत के उन आशिकों का। तवज्जो चाहूं, आगे आ जाइए, थोड़ी आगे आइए। बलियावी से बुलवाने के लिए स्टेज का ढांसू होना जरूरी होता है। स्टेज वाले बोले तो आप बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। मैं क्या कह रहा था मामा साहब साहब, ये किसी मुल्क का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी मौलाना का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी हजरत का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी सिलसिले के पीर का दिया हुआ नारा नहीं है। ये नारा है मुस्तफा जाने रहमत के उन आशिकों का जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठा करते थे। जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और जब आकाए रहमत आवाज देते थे अपने जानेसारों को, तो आकाए रहमत के जानेसार जहां होते थे वहीं से सदा लगाते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या हबीब अल्लाह। मेरी दुनिया की दौलत लुट जाए कोई गम नहीं, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। जंग के मैदान हूं या असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, बद्र की वादी हो या खैबर का किला हो, फारान की चोटी हो कि मक्के की गलियां हो, मदीने शरीफ के कूचे हो, अमा आदमी तो आदमी, आदमी तो आदमी। इशारा फरमा दे मुस्तफा जाने रहमत तो जानवर भी कह पड़े लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए बलियावी की तकरीर 3 पड़ाव की होगी और आखिरी पड़ाव आपके खिलाफ होगा। और आपके खिलाफ इसलिए होगा कि आप खुद को बदलो, वरना तेरी नस्लों को दुनिया बदल देगी। और 2 जुमले में कई घंटे की तकरीर, जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो पढ़ लेगा वो मालिक होगा। अब फैसला आपको करना है
कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। इसलिए आज थोड़ी गुफ्तगू में सच ये है कि कलियाचक में बरसों बाद आया हूं और एक्सीडेंटल तौर से आ गया। और सच ये भी है कि अगर बलियावी के मिशन को रोका ना गया होता तो ये जो ट्रेनों में लद के मेरे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, शायद आज मैं नक्शा कुछ और किया होता। लेकिन वो भी दिन मुझे याद हैं कि हंगामा कलियाचक में हो और ईडी और सीबीआई पूरी ताकत लगा के बलियावी को खंगाल रही हो। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा यार, लेकिन इस इलाके का बड़ा नुकसान कर गए। तो सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। बहुत सही जगह हाथ डाल दिए। हाँ, सिर्फ जलसों के लिए जिंदा बलियावी नहीं रहता। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहता तो शायद बिहार बंगाल में मुझसे बड़ा मालदार कोई मौलवी नहीं होता। लेकिन मैं मस्त हूं कि मैं मिशन के लिए जिंदा हूं, ताकत लगा के रखता हूं। बदिल लगाए अल्लाह ने, किसने? जब चाहा, जब कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो वो खालिक कुल है, वो मालिक कुल है, उसी के कब्जे निजाम में सब है, सब उससे है, सब उससे है, वो किसी से नहीं है, वो किसी से नहीं है। और उसकी फितरत ये कि वो बनता नहीं है, बनाता है। बोल लो बोल लो बोल लो, तवज्जो चाहो। हजरत सुन लीजिए, बाद में मोबाइल में उलझिएगा। इस डब्बे में ये सिर्फ डब्बा नहीं है बल्कि मियां टोली के लिए एक नया कब्रिस्तान है। और इसी मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को इस कदर आवारा बना दिया कि गैरों के घर की बहू बनने लगी है। बांधते रहो गर्दन में तावीज, बेटियां घर छोड़ के जा चुकी हैं। बदिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था? वो बनता नहीं है, वो बनाता है। वो बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे हो तो इसको संभाल लीजिए। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। खोलो यार, बलियावी को बुलाए हो तो इसको खोलो, फाटक को। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। इसीलिए मेरा खुदा न बनता है न बिकता है। तब बलियावी कहता, बाजार के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनावे। अब दिल लगा दें तो मैं एक बड़ी कीमती बात कह दूं, कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में।
माबूद भी बनाया तो मोहताज, माबूद भी बनाया तो न चले न बोले। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहो। न चले न बोले, अमा माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मुजस्समा भी तैयार किया तो मेरे खुदा के पानी से। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, फ्लैट बना है तो बिक रहा है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। अम्मा जी जन्नत के पीछे पागल बने हो, वो जन्नत बनी है तो बिक रही है, बिक रही है। लेकिन अफसोस, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो एजेंट रख के बिचवा रहा। माफिया सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह है। और बलियाबी इसी के लिए जिंदा रखा गया है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकानों में ताला ठोक दो। इसलिए कि सहाबा ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। वो इश्क था जो 313 की तादाद में बद्र में उतरा था, वो इश्क था जो 22,000 के मुकाबले में करबला में 72 उतरा था, वो इश्क था जो शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी बन के उतरा था, वो इश्क था जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी बन के उतरा था, वो इश्क था जो सिराज अखी बन करके उतरा था, वो इश्क था जो अलावल हक पंडवी बन के उतरा था, वो इश्क था जो गरीब नवाज बनकर उतरा था, वो इश्क था जो महबूब इलाही बनकर उतरा था, वो इश्क था जो गौसे बंगाला बनकर उतरा था। और जब इन आशिकों की अजमत और हुर्मत, तकद्दुस और रिफात पर सऊदिया के ज़कात खोरों ने पत्थर मारना चाहा, तब बरेली का इमाम अहमद रजा हक की तलवार लेकर मैदान में निकल पड़ा था। वो इश्क था। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वाह, नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं? किसी सिलसिले से मुरीद हो लेकिन नमाज पढ़ो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सिलसिला कोई हो, मस्जिद खाली मत रखो। तब बलियाबी अर्ज करता है, देखा कि जन्नत बिक रही थी, लोग बेच रहे थे, दे दनादन दे दनादन। तो सिगरेटी साहब, मैंने भी सोचा लगता है कोई ऑफर आया है डिस्काउंट वाला, तो मैं भी सोचा यार चल चांस ले, शायद लॉटरी लग जाए। तो जैसे ही पहुंचा तो देख रहा हूं कि जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। लेकिन देख रहा हूं कि बेचने वाले बेच तो रहे हैं, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। हाय 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 हाय, क्या बात नहीं साहब। हमारी जन्नत की हकीकत ये है, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। जोर से जोर से। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई।
प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, इसको यहीं रोक दूं वरना बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा, सुनोगे तो रंग में आ जाओ, जो बनेगा। अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मालिक कुल है वो, मालिक कुल है वो, रहीम वही है, करीम वही है, सत्तार वही है, गफ्फार वही है, रऊफ वही है, कदीर वही है, खालिक वही है, राजिक वही है, मालिक वही है, रऊफ वही है, सत्तार वही है। एक आदमी में एक दो सिफत, लेकिन हर सिफत मेरे रब के लिए। जोर से जोर से जोर से, हर सिफत मेरे रब के लिए और मेरा रब अपने बंदों के लिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक बाप अपनी औलाद के लिए दो तीन चीज बन सकता है, बेशी नहीं, दो तीन चीज, बेशी नहीं, बेशी नहीं। कमाई हुई दौलत दे सकता है, बाप दादा से पाई हुई जमीन दे सकता है, लेकिन बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहूं, बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। वो मेरे रब की सिफत है, वो मेरे रब की सिफत है। मरीजों को शिफा दे दे, बीमारों को सेहत दे दे, मिट्टी में जिंदगी दे दे। अच्छा, एक बात तो रुक करके यहां मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो बनता है वो बिकता है। मैं आपका नाम भूल गया हूं, तो से हजरत मौलाना मुतीजुल हक साहब, जैसे ही मैं आया कलिया चक में तो इन्होंने कहा, बलियावी साहब मेरे यहां एक मास्टर पीस है। क्या मास्टर पीस है? पूरे बंगाल में नहीं, इंडिया में उसका जोड़ नहीं। मैंने कहा क्या है वो, जरा मैं भी तो जानूं। तो मौलाना ने बताया कि साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा आजकल ढेर बाबा लोग जादू दिखा के जेल जा रहा है, कहीं उसी में से एक वो भी होगा? बोले नहीं साहब, उसके हाथ में जादू ये है कि जिसकी तस्वीर कहो उसकी तस्वीर मिनटों में बना देगा। मैंने कहा वाह, कहां कहां बना देगा? बोले आप जहां बोले वहां बना देगा। कपड़ा पे बोले बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा, मिट्टी पे बोले बना देगा, दीवार पे बोले बना देगा, कागज पे बोले बना देगा। मैंने कहा एक बार मेरी मुलाकात उससे करा दो। जैसे ही मुलाकात किया तो मैंने कहा हमें एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तकरीर सुन रहे हो? तकरीर, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो, स्टेज वालों की तवज्जो चाहो। एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसे देखा नहीं है, का कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा हम उसकी तस्वीर बनवाना चाहते हैं जिसने आसमान बनाया। भेजा शरीफ में बात उतरे तो बलियावी से आज तकरीर करा लो, बोलो 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 बोलो। हम उसकी बनवाना चाहते हैं जिसने जमीन बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने मेरे बाप को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने चरिंद बनाया, परिंद बनाया, दरिंद बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब उसी का है। लेकिन आज तक किसी ने देखा ही नहीं है।
अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। एक बड़ा जिद किया देखने की तो देख तो ना सका, गुफ्तगू करके रुक गया। बोलो यारो, बोलो बोल। गुफ्तगू करके रुक गया, लकब कलीम का मिल गया। लकब कलीम का मिल गया, उसी की बना दो। कहा संभव नहीं, मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं। मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं, नूर की तस्वीर नहीं बनाता। और खुदा वजूद नहीं है, नूर है। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता। खुदा वजूद नहीं है, नूर है। वजूद से पाक जात है, वजूद नहीं है। वजूद की तस्वीर होती है, नूर की नहीं। अब मैं वजूद की तस्वीर बनाऊंगा। हिमालय की बोलो, बना दूंगा। हावड़ा ब्रिज बोलो, बना दूंगा। फरक्का स्टेशन बोलो, बना दूंगा। फरक्का डैम बोलो, बना दूंगा। लाल किला बोलो, बना दूंगा। कुतुब मीनार बोलो, बना दूंगा। मौलाना की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। तुम्हारे गांव मार्केट की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। इसलिए कि जिसका साया होता है, जिसका साया होता है उसी की तस्वीर होती है। जिसका मुजस्समा होता है उसी की तस्वीर होती। अब इसको यहीं रोक लो। मैंने कहा चलो भैया, कहां कहां बना सकते हो, उसकी नहीं बना सकते तो जो उससे बना है उसकी बना दो। समझे समझे समझे, तवज्जो चाहो। जो उससे बना है उसकी बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलियाबी साहब कुछ तो बताना पड़ेगा कि जो रब के नूर से बना है उसकी आंखें कैसी, उसके चेहरे कैसे, उसकी जुल्फे कैसी, उसके पाए नाज कैसे, उसके रुखसार कैसे, उसका होंठे मुकद्दस कैसा, उसके कान शरीफ कैसे, उनकी उंगलियां कैसी, उनका रुखसार कैसा। मैंने कहा यह भी कोई नहीं बता सकता। जिसने भी देखा एक मर्तबा तो बस इतने ही कह के रुक गया कि ऐसा पहली बार देखा है, ऐसा आखिरी बार देखा है। मोहम्मद से न पहले इन जैसा देखा था, न इनके बाद मैंने ऐसा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लगा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। मैंने कहा बनाना तो पड़ेगा, बनाओ। मुसब्बिर बोला बलियाबी तुझको कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से, एक किताब है कुरान, मैंने उसी कुरान से पूछा कि उनके बारे में बता दो तो कुरान ने वल्लैल कहा। जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहो। उनके चेहरे को बद्दुहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं काफ हा या ऐन साद कहा। इससे बेशी नहीं मैं बता सकता। हां, जिसने उनको देखा, जिसने उनको देखा, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मत पूछ, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि वो कैसे हैं। बस इतना जान ले, इतना जान ले कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई, बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर ला युमकन समाओ कमा कान हक हु, बादज खुदा बुजुर्ग तुई।
किस्सा मुख्तसर, इनके बाद अब कुछ किस्सा बचता ही नहीं। अब जरा दिल लगाइएगा। मैंने कहा मुसव्विर से, मैंने सुना है कि पलक झिपकते ही सबकी बना देते हो। बोला बिल्कुल। मौलाना शहाबुद्दीन की कहें बना दूंगा, अंजुमन के सिगरेटी की कहें बना दूंगा, जामा मस्जिद के सदर सिगरेटी की बोले बना दूंगा। मैंने कहा एक काम कर दो, कहां बनाओगे? बोला दीवार पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। बोलो बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो, वाह। तवज्जो चाहूं। जी एक तस्वीर पानी पे बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा, संभव नहीं कि पानी पर कोई तस्वीर बने। मैंने कहा तू जाली मुसव्विर है, तू डुप्लीकेट मुसव्विर है। ओरिजिनल मुसव्विर मेरा परवरदिगार, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में मरब्बत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हलावत भी है, तस्वीर में अदल भी है, तस्वीर में मसाफात। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया क्लियर हो गया, वजूद उसका होगा, साया उसका होगा जिसका वजूद होगा। और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। क्या कहा? जोर से बोल दो, नूर। मौलाना अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, कबीले बनु हाशिम का शहजादा या सरदार नहीं कहा। क्या कहा? नूर। क्या कहा? नूर। अब सवाल यह उठता है कि अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? सुनोगे तो बोलो ना जोर से। अपने नूर से कब? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब किसी का न था, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ उसी अल्लाह ने अपने नूर से, मौलाना आप संभालिएगा, एक नूर बनाया। क्या बनाया? अल्लाह ने एक नूर बनाया। और जब रब ने नूर बना दिया तो अब आलम तसव्वुर में दिमाग पूछता है, दिल पूछता है, ए अल्लाह तूने जिसे बनाया है ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिलेगा ये अहमद हैं। ये आपके बोलने की जगह थी। अरे बोल सकते हो तो बोल लो। आप लोग डरे तो नहीं ना है मौलाना? तो फ्री है तो सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं कमजोर होता है, बलिया भी कुछ नया माल निकाल देगा। क्या कहा? उनको याद है, ऊपर वाले सब गायब हैं। ये कौन है? अहमद। आए हाय हाय, क्या कहा? ए अल्लाह जब ये अहमद हैं तो इनका मर्तबा क्या है? कहा नबूवत। सुभान अल्लाह। क्या कहा? नबूवत। नाम अहमद, मनसब नबूवत। दौर कब का? जब आदम न थे, जब मूसा न थे, जब जकरिया न थे,
जब यूसुफ न थे, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब कुछ न था, सिर्फ रब था। और रब ने अपने नूर से जो महबूब बनाया, जोर से जोर से जोर, अहले 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 इल्म की तवज्जो चाहूं। गोया सवाल ये उठता, मौला तूने अपने नूर से जो नूर बनाया, नाम अहमद, मनसब नबूवत है, महबूब है, महबूब। अब जरा सा यही रोक लो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इज्जत पे हाथ डाल दे तो ईमान से बोलो, वो माजूर अपनी जान पर खेल जाएगा कि नहीं खेलेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, खेलेगा कि नहीं खेलेगा? और अगर ना खेल सका तो दुनिया कहेगी ये कैसा गद्दार बेटा है कि इसके सामने इसकी मां की आबरू की धज्जियां उड़ते रही, इसके बाप की इज्जत उछाली जाते रही, और ये चुप बैठे तमाशा मौगा की तरह देखते रहा। गोया खून की फितरत ये कि वो अपने मां की तौहीन ना बर्दाश्त कर सके, ये मां के गैरत के खून का असर है, वो मेरे मुस्तफा के नूर का असर था कि बद्र ने कुफ्र में ललकार, बद्र में कुफ्र ने ललकार दिया तो नबी के जानिसार पेट पर पत्थर बांध के मैदान में उतर पड़े थे और कुफ्र को ये बताने लगे थे, ओए अकल के टुअरो, ओए अकल के टुअरो, हमने अपनी जानों का सौदा किया है। जोर से तवज्जो चाहूं, स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। मैंने अपनी जान से सौदा किया है, जान से। ये जान मेरी नहीं, ये जिस्म मेरा नहीं, ये जबान मेरी नहीं, ये धड़कने मेरी नहीं, बल्कि व्यापार किया है मैंने अपनी जान से। मैंने रब के लिए जान दिया है तो रब ने अपनी जन्नत हमें अता कर दिया है। अब सवाल यह उठता है, मेरे परवरदिगार, तेरा कुरान कहे अल्लाह ने मोमिनीन की जानो माल का सौदा किया, जन्नत के बदले मोमिनों के जान माल का सौदा किया जन्नत के बदले, तो मौला तूने अपने महबूब के बदले हमें क्या अता फरमाया? तो जवाब मिलेगा वो सभी की खिदमत है। ये चाहे कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा वजीफा इनसे मांगा चाहिए। बैठ जाइए, सुन लीजिए। हाँ, जाना चाहिए और दिल में तसव्वुर ये रखना चाहिए कि मैं अपने पीर के हवाले से आप तक आया, इसलिए कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा हो, वकील अच्छा हो तो मुकदमा जीता जा सकता है, और केस कुछ भी ना हो, वकील अगर एफिडेविट बनाने वाला हो तो मिला हुआ बेल भी कैंसिल हो सकता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना। इसलिए वकील हमेशा फिट रखो, मुकदमा जीत जाओगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था? अरे हजरत ये तो लास्ट वाला है, पॉइंट क्या है? किसी सेहतमंद को डॉक्टर का इंतजार करते नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, जिसको दर्द हो उसे दवा चाहिए या जिसे कभी कोई दर्द ना हो उसे भी दवा चाहिए? अरे बोलो ना। हल्का सा दांत में दर्द उठ जाए तो पूरे घर का निजाम आप बर्बाद कर देते हो।
यानी बीवी भी डरे डरे रहती है कि पता नहीं इसकी खोपड़ी में कब क्या ढूक जाए। गोया मरीजों को इंतजार है डॉक्टर की, बीमारों को इंतजार है दवा की, अंधेरे को इंतजार है रोशनी की, पेशानी को इंतजार है सच्चे माबूद की, सुभान अल्लाह। आंखों को इंतजार है नूर की, दिलों को इंतजार है हुजूर की। बोल यार, बोल बोल बोल। इसलिए कि आंखों को सुरूर चाहिए, दिलों को हुजूर चाहिए। वाह वाह। इसलिए कि मोहब्बत आंख से नहीं दिल से, मोहब्बत दिल से, दिल से। अब दिल लगाना, दिल लगाना। सबका इंतजार सब नहीं करता। मरीज हो तो डॉक्टर का इंतजार, दर्द वाला दवा का इंतजार, जाहिल पढ़े लिखे का इंतजार, मुरी पीर का इंतजार, नमाजी अजान का इंतजार, सजदे वाला अकामत का इंतजार, दिल वाला मुस्तफा का इंतजार। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार इंतजार इंतजार। 1-2 साल नहीं, सदियां गुजर गई, इंतजार में सदियां गुजर गई। तूफान नूह आया, लोग इंतजार करते रहे, जमीन बदल गई, लोग इंतजार करते रहे। लेकिन जब रब्बे कायनात ने अपने नूर से एक नूर बनाया, नाम अहमद, मनसब नबूवत, तो रब ने फरमाया महबूब तुम बनो मुझसे, महबूब तुम बनो मुझसे, सब बनेंगे तुझसे। हबीब सबको बनाया है तेरे लिए और तुझको बनाया है अपने लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। महबूब तुझको बनाया है अपने लिए, इसलिए इसे ही नहीं बल्कि महबूब तेरी अजमतों का ऐलान आदम करेंगे, तेरी रिफतों का ऐलान मूसा करेंगे, तेरी हिकमतों का ऐलान यहया करेंगे, तेरी रिफतों का ऐलान जकरिया करेंगे। इसलिए जितने नबी जा रहे सबको सिफत दे रहा हूं। सफीउल्लाह सिफत है, कलीमुल्लाह सिफत है, रूहुल्लाह सिफत है, नजीबुल्लाह सिफत है, सिफत है। जितने नबी जाएंगे सब में तेरी सिफत, सब में हाय 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 हाय, बोलो 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 बोलो, सब में तेरी सिफत, सब में तेरी सिफत। अब मुफ्तियान इकराम की जिम्मेदारी बढ़ जा रही है, बड़ा नाजुक मोड़ से मैं गुजरना चाहता हूं और पूरे डंके की चोट पे बलिया भी बोल रहा। नबी जितने आए सब ने अपनी सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। इसी सिफत में छुपी हुई नबूवत है, इसी सिफत में छुपी हुई नबूवत है। जितने आए सबने सिफत का ऐलान किया। वो तन्हा मेरा नबी है जो 1500 साल पहले आया तो अपनी सिफत का ऐलान नहीं किया, अपनी नबूवत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी नबूवत का ऐलान किया। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे हबीब ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। इनकी सिफत का ऐलान कौन करेगा?
तो जवाब मिलेगा कल के टुअरों। नबूवत का ऐलान महबूब करेंगे, महबूब की सिफत का ऐलान रब्बुल आलमीन का। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब की सिफत का ऐलान रब करेगा। अब दिल लगाओ, इसी जगह रुक करके बड़ी हल्का अंदाज में मैं आपकी एक बात जहन में डाल दूं। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, और सबने क्या कहा? इंतजार करो। क्या कहा? जोर से, अरे बोल दो जोर से, तवज्जो चाहो। क्या कहा? इंतजार करो, वो आने वाले। क्या कहा? वो आने वाले। सबका इंतजार सब नहीं करता, जिसका कोई होता है वही उसका इंतजार करता है। अब देखा, हमारे सेक्रेटरी साहब फरक्का स्टेशन पर खड़े थे, मैंने कहा हजरत आप यहां? बोले भाई आ रहा है, उसी के इंतजार में हूं। ट्रेन लेट हो गई है, फिर भी इंतजार कर रहा हूं। कई घंटों से बैठा हूं, फिर भी इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा इतने लोग उतरे हैं, इसमें से किसी को ले लीजिए। बोले सबको नहीं ले सकता, जो मेरा है मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अरे जोर से, जोर से। अब बलिया भी यहां रुक के अर्ज करे, मेरे अजीज, एक मां अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं करती रे, एक बाप अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत मेरा मुस्तफा अपनी उम्मत से किया करता है। अपनी उम्मत से। अल्लाहु अकबर। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन तन्हा मेरे नबी, तन्हा मेरे नबी कि धरती पर कदम रखे तो उम्मत की याद। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या कहा कै रहमत ने? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत ने भी देखा भी नहीं, उम्मत ने भी पहचाना भी नहीं, उम्मत ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उम्मत ने मुस्तफा को जाना भी नहीं, फिर भी अल्लाह के महबूब फरमाते मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और जब शबे मेराज में मुस्तफा जा रहे हैं, जोर से, जोर से, जोर से, तो उम्मत, तो उम्मत, तो उम्मत मस्जिद नबवी में अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा। जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए। रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते जिब्रील कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आज मैंने जन्नत की सैर की है। जिब्रील क्या क्या देखे? हूरे देखी, गिलमान देखे, जन्नत की नहरें, दूध की नहरें देखी, शहद की नहरें देखी। ए अल्लाह, जो बंदा सोच ले वो सब तेरी जन्नत में। अल्लाह के महबूब फरमाते जिब्रील और कहां गए थे? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आज मैंने जहन्नम भी देखा। अल्लाह अकबर। नबी रहमत फरमाते ए जिब्रील किसकी किसकी उम्मत को जहन्नम में देखा? या रसूलुल्लाह फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा। आकाए रहमत फरमाते जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा?
मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। इतना सुनना आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर चल पड़े वीराने की तरफ। आप जो सुनते हो ना, बिलाल अजान नहीं दे रहे, वक्त ठहर गया है, बिलाल अजान नहीं दे रहे। सुनो मेरे आका की बज़्म मिलाद सजाने वालों, सुनो। जैसे ही नबी रहमत निकल पड़े, मदीना वीरान, एक दूसरे का लोग मुंह हैरत से देखते। वक्त ठहरा हुआ है, बिलाल अजान तो दे दो। सैयदना बिलाल कहते, लोगों बिलाल अजान देगा तो बिलाल की नजरों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहिए। कलिया चकवालो, तेरे मोहल्ले की मस्जिद का मुअज्जिन अगर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरब की तरफ या उत्तर दक्षिण की तरफ घूम जाए तो आप अपनी मस्जिद से निकाल दोगे और सीधे कहोगे गेट आउट। इस जाहिल के लिए मस्जिद में कोई जगह नहीं। लेकिन सैयदना बिलाल का इश्क देखो कि जब हजरत सैयदना बिलाल अजान पुकारते थे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर बैठे होते थे, हजरत बिलाल अपने कान से दाएं हाथ की शहादत की उंगली निकाल लेते और जिधर रसूल करीम अलैहिस्सलाम बैठे होते उधर बिलाल घूम जाते और यूं कान से निकाल कर कहते, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय 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 अल्लाह। बिलाल की निगाहें नबी को न देखेंगी तो शायद मैं आजान पूरी न कर सकूं। जानेसार सहाबा तलाश में निकल पड़े। लेकिन कलिया चकवालो, तेरा बाप, तेरा भाई, तू, तेरी औलाद गुम हो जाए तो अखबार में, सोशल मीडिया में तस्वीर डाली जाए, हुलिया बताया जाए, लेकिन कौनैन के आका हुलिया बताने की जरूरत नहीं। किसकी औकात जो मुस्तफा का हुलिया बता दे, बल्कि मेरे आका के गुजरने की गवाही हवाएं दिया करती है। आशिको, तेरा मुस्तफा इधर ही गया है, इसलिए कि मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू इसी तरफ से आ रही है। सहाबा खुशबुए मुस्तफा पर ढूंढ लिया करते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मगफरत के लिए पहाड़ के टीले पर चले गए, टीले पर, और एक गार में जाकर नबी रहमत रो रहे हैं। किसके लिए? फातिमा के लिए नहीं, हसनैन के लिए नहीं, सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए नहीं, मौला अली के लिए नहीं, उम्मत के लिए। आक़ाए रहमत कभी सजदे में सर रख के रोते, कभी सजदे से सर उठाते, आसमान की तरफ देखकर रोते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं तलाशते हुए पहाड़ के टीले पर चढ़ गया तो देखता हूं बकरियों का चराने वाला बकरियों का झुंड लिए चरा रहा। मैंने पूछा, वो बकरी चराने वाला, तूने मेरे रसूल को देखा है? तूने मेरे मुस्तफा को देखा है? तूने जलवे जाना को देखा है? तूने रहमत आलम को देखा है? बकरियों का चराने वाला बद्दू बोलता, मैं तेरे रसूल को नहीं पहचानता, मैं तेरे नबी को नहीं पहचानता। लेकिन 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए हैं, इस पहाड़ की खोह में कोई रो रहा है,
और उसके रोने की आवाज से मेरी बकरियों ने चरना और खाना छोड़ दिया है। मैं परेशान हूं। रोने वाला कभी सजदे में सर रख कर रोता हो, कभी आसमान की तरफ देख देख के रोता हो। और रोने वाला हुकूमत नहीं मांगता, तख्त ताज नहीं मांगता, उम्मत मांग रहा है। उम्मत मांग रहा है। याद कर, याद कर, याद कर। सबका सब इंतजार नहीं करता, जिसका जो होता है वो उसका इंतजार करता है। जब जहन्नम की खबर मिले तो उम्मत और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुकद्दस बंद है। हुजरे मुकद्दस बंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दरवाजा बंद है। किसी ने कुंडी खटखटाई, आवाज आई, कौन कौन? आने वाले ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, मैं मुसाफिर हूं। जवाब मिला कि अभी जाओ, आका की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ, बाद में आना। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, कौन? मैं एराबी हूं, एराबी हूं। जवाब मिला, कहा ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक नहीं, जाओ। जब तीसरी मर्तबा कुंडी खटखटाई तब आकाए रहमत फरमाते, फातिमा दरवाजा खोल दो, खोल दो। ये कोई और नहीं है, तीसरी मर्तबा आया है, ये मौत का फरिश्ता है। अल्लाहु अकबर। मौत का फरिश्ता है। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, इजाजत ली, इजाजत ली। और सऊदिया के ज़कात खोर मुल्लो, बता किसी बंदे से मौत के फरिश्ते ने इजाजत ली, लेकिन यहां मलकुल मौत मुस्तफा से इजाजत मांग रहा। अरे बोल यार, बोल जोर से, तवज्जो चाहूं, सुनो। बोलोगे तो तकरीर हो जाएगी, और बोल दो। बता दे, गया मौत भी मौत की तरह सिमट के खड़ी है। तब आला हजरत फरमाते, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब अगर तुम राजी हो, अगर तुम राजी हो, तब मौत का फरिश्ता आगे बढ़ेगा। और अल्लाह के महबूब फरमाते, मेरा रब जिसमें राजी हो उसका महबूब उसी में राजी है। हाय हाय हाय, मेरा रब जिसमें राजी, महबूब भी उसी में राजी। जैसे ही आकाए रहमत के नाफे मुकद्दस पर फरिश्ते ने अंगूठा रखा, अल्लाह के महबूब फरमाते, ठहर। क्या कहा? ठहर। सच्ची बात बता, क्या जब तुम मेरी उम्मत की रूह कब्ज करती हो तो ऐसे ही तकलीफ होती है, ऐसे ही दर्द होता है? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है। इस दर्द से 70,000 गुना ज्यादा दर्द। कितना? अरे बोल,
कितना? 70,000 गुना ज्यादा तकलीफ आपकी उम्मत को उस वक्त होती है जब मैं रूह कब्ज करता हूं। अल्लाह के हबीब फरमाते, ए इज़राइल जाओ जाओ मेरे रब से कह दे कि अब से लेकर कयामत की सुबह तक जांकनी के वक्त जो मेरी उम्मत को दर्द दिया जाएगा ना, वो सारा दर्द आज मुझ पर मुकम्मल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ बताओ, कौन सा बाप अपनी औलाद का दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कौन मां अपनी औलाद के मौत के वक्त का दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कौन भाई भाई के मौत के वक्त के दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कोई नहीं। लेकिन अफसोस अफसोस, जिस मुस्तफा की उम्मत दुनिया पे हुक्मरानी के लिए पैदा की गई, आज उस रसूल की उम्मत गुलामी पर फख्र महसूस कर रही। क्यों? क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया में मजहब बहुत, किताबें बहुत, लेकिन तन्हा इस्लाम और तन्हा कुरान, जिसकी पहली आयत काबे की अजमत की नहीं, पढ़ने की, पढ़ने की। जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर बनेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। अब फैसला आप करो कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। लेकिन यहां तो मौलाना आफत है, आफत। जो 500 रुपया मदरसे में ज़कात देता है, मदरसे के बच्चों को अपने बाप का नौकर समझता है। माफ करना, यह कड़वा सच आखिरी हलक में सांस रहेगी बोलूंगा। मदरसे हमारे कुरान खानी का अड्डा बन के रह गए। मैं नहीं कहता कुरान खानी मत कराओ, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। लेकिन तालीम रोक करके कुरान खानी, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तालीम का नुकसान करके नहीं। यहां तो बाप के 40वां और सालाना में पूरा मोहल्ला मिलकर एक खत्म कुरान नहीं पढ़ता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। हद तो यह है, हमारे साहबुद्दीन साहब की इसी बंगाल की खबर है कि बेटे को भी कहना पड़ता है, वो फातिहे में नहीं बैठ रहा, तो लोगों ने कहा रे अब तो बैठ जा, फातिहा हो रही है। तो कमबख्त मारिया बोल रहा नहाया नहीं हूं तो कैसे बैठू। जब बाप की ऐसी औलादें होंगी तो लिख लो, बाप सुकून के साथ कब्र में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब पीछे की तरफ पलट जाओ, सबका इंतजार सब नहीं करता। जिसका कोई होता है वही उसका, जोर से, जोर से। अरे बाप बहुत देर बोल दी। सबका इंतजार सब नहीं करता, जिसका कोई होता है। अल्लाह ने महबूब बनाया पहले और भेजा, भेजा क्यों? क्यों? इसलिए कि बकिया नबी और रसूल सब जाओ और मेरे महबूब के बारे में बताते रहो। वो आने वाले हैं, वो जोर से बोल दो, जोर से। वो जिनके लिए जमीन बनी, आसमान बना, वो जिसके लिए हूरो गिलमान जन्नत बने, वो जिसके लिए चांदो सूरज सितारे बने, वो
जिसके लिए हम तुम सब बने वो आने वाले। जाओ खबर दे दो, खबर दे दो। लेकिन मान लो बलियावी कभी आया ना हो और किसी ने देखा भी ना हो जी, किसी ने देखा भी ना हो, और मौलाना भेज दे हमारे, नहीं उनका क्या नाम बाबू, हजरत मुफ्ती अस्माउल हक साहब को कि आप चले जाइए, मालदा स्टेशन पे बलियावी आ रहे हैं। अब वो ना हमको देखे हैं वो, ना मैं देखा हूं उनको, न टेलीफोन न मोबाइल। तब इन्होंने कहा कि देखिए टोपी काली पहने होंगे, कुर्ता पैजामा पहने होंगे, हाथ में ब्रीफकेस होगा, हो सकता है 2-4 सिपाही दाएं बाएं होगा। अब ये उतरने के बाद काली टोपी तलाश रहे हैं, दाएं बाएं पुलिस ढूंढ रहे हैं कि किसके साथ ये निशानी है। और इत्तेफाक से न मेरे साथ पुलिस न काली टोपी, उस दिन मैं सफेद टोपी पहने हुआ था। अब ये लौट कर चले आए, बोले कि जिस अलामत और निशानी वाला बताए थे पूरा प्लेटफार्म खंगाल डाला, उस लिबास उस निशानी का आदमी उतरा ही नहीं। यही होगा ना। और जैसे ही देख लिया कि नहीं साहब, सर पे काली टोपी सफेद कुर्ता पैजामा, साइड में 2 सिपाही, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सीधे आ गए करीब, बोले अस्सलाम वालेकुम, मैं ही लेने के लिए आया हूं। अब तो बोल दो, हाय 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। हजरत बस लास्ट पॉइंट, कैसे पता चले कि ये वही है, ये वही है, कैसे पता चले? तो 1,23,000 कमोबेश नबी रसूल जितने आए, सबने मुस्तफा की सिफत बयान की। वो नूर वाले, वो मुबशिर भी, वो नजीर भी, वो नूर भी, वो हुजूर भी। उनकी सिफत रहमत है, उनकी सिफत रहमत है, उनकी सिफत सखावत है, उनकी सिफत मोहब्बत है। यानी वो सारी निशानियां बता दी गई, बता दी गई। अब जो आ रहा है सब में वही ढूंढा जा रहा, सब में वही ढूंढा जा रहा, लेकिन वो सिफत किसी में मिल नहीं रही। कोई सफीउल्लाह मिल रहा, कोई कलीमुल्लाह मिल रहा, कोई रूहुल्लाह मिल रहा, कोई नजीबुल्लाह मिल रहा, लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के बाद अचानक काबा झूम रहा, जोर से जोर से जोर से खाने काबा झूम रहा। किसी साहबे दिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए काबा, अरे आज इतना इतरा क्यों रहा है? खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में। तब अगले ने कहा कि पत्थर की गोद में पत्थर क्या देखूं? बोल पड़ा, काबा की अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही देखा तो 360 यमराज, बंदों के बनाए हुए माबूद, जो खाने काबा में कब्जा करके थे, न बुलडोजर चला, न भूकंप आया, न जलजला आया, न छेनी चली, न हथौड़ा गिरा, सबके सब मुंह के बल गिरे पड़े थे। अकाने काबा मुस्कुरा रहा था वजद में, वजद में। तब किसी ने कहा, ओए काबा, ये 360 बरसों से काबिज किए मुंह के बल गिरे पड़े क्यों हैं?
तब खाने काबा बोल पड़ा, हैरत थे तेरे आदमी होने पर। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? हैरत थे तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, और तू आदमी होकर ना जान सका। सुन, कान लगा के सुन, गढ़ती हुई बेटियां जश्न मना रही। अब बेटियां नई गाड़ी जाएंगी। जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुस्तफा आ गया, आ गया। आज मेरी बेटियों को बोझ समझने वालों, याद करो तारीख। जब हजरत आसिम तिजारत पर जाते वक्त अपनी बीवी को वसीयत कर रहे कि देख, अगर बेटा पैदा हो तो खुशी में लड्डू बांटना पूरे कबीले में, और बेटी जन्म ले तो गला दबाकर मार देना, ताकि लौटने के बाद मैं किसी का ससुर न बनूं, कबीले में मेरा नाम खराब न हो। लेकिन गुड़िया सी बेटी पैदा जब हुई आसिम की बीवी के तन से, शौहर की वसीयत ने चाहा कि गला दबा दो, लेकिन मां की ममता थी जो रुक गई, बोल पड़ी। जब डाइन का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद पहला नाम तेरा होगा कि तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया था। मां की ममता जाग गई, ठहर गई। आसिम की बीवी ने अपने पड़ोस की एक औरत से मुआहिदा किया कि देख, बेटी मेरी होगी, मां तुझे कहेगी, बेटी मेरी होगी, मां तुझे कहेगी। इस राज को राज में रखना, मेरे शौहर को मत बताना, वरना मेरा शौहर मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी दिन भर मेरे घर रहेगी, रात को तेरे घर रहेगी। जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा तो मैं तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी, तुम दरवाजा खोल देना, मैं अपनी बेटी को दूध पिलाकर दिल को मना लूंगी। ये सिलसिला चलते रहा। बेटी आंगन में खेल रही थी, मां की ममता तड़प रही है कि काश मेरी बेटी मुझको एक बार मां कह के पुकार देती, एक बार तो विलादत के वक्त जो मुझे दर्द हुआ था वो दर्द में भूल जाती, एक बार मेरी बेटी मुझको मां कह के बुला लेती। अचानक आसिम ने की आमद हो गई। आंगन में बेटी को खेलता देख आसिम ने म्यान से तलवार निकाल ली। मां दीवार की तरह खड़ी हो गई। आसिम, ये तेरी बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी है, भीख मांग के लाई हूं, दिल बहलाने के लिए लाई हूं। मैंने तेरी औलाद का कत्ल कर दिया। ये पड़ोस की बेटी है, लेकिन बच्चे किसी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इंसान चाहे जितना सख्त दिल हो, बच्चों की तरफ माइल हो ही जाता। भोलापन बच्ची को देखकर आसिम अपने को रोक न सके, उस बच्ची को गोद में उठा लिए, चेहरे को बोसा दिया, कांधे पर बैठा लिए। अब आसिम उस बच्ची से खेलने लगे। जब बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर इस बच्ची से मिक्स हो गया, तब बीवी ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे शौहर, आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगी, आज तेरी बीवी होने के नाते मैं तुझसे एक चीज मांगती हूं, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। आसिम ने कहा, बोलो क्या मांगती हो?
कहा देख, सच ये है कि ये बेटी किसी और की नहीं, लेकिन मैं तेरी बीवी जिंदा होकर रोज मरती हूं, दिन में सैकड़ों बार नहीं हजारों बार मरती हूं। जब मेरी बेटी दूसरे को मां कहती है और मुझको पराया समझती है, मेरे कान तरस गए। काश मेरी बेटी मुझको एक बार मां कह देती। आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, मेरी बेटी को मां का हक दिला दो, दिला दो। जैसे ही बेटी ने आसिम की बीवी को मां कहा, वैसे ही आसिम की बीवी बोल पड़ी, बेटा एक बार और मां कह दे। मां का एक बार और कह दे, मां। आसिम अपनी बेटी से लिपट कर रोते रहे, रोते रहे। मैं आज की नई पीढ़ी के जवानों से पूछता हूं, डिलीवरी और विलादत से पहले अल्ट्रासाउंड कराकर बेटियों के मुख को मां के पेट में कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन ये बेटियां तुझको बाप के नाम से नहीं रे कातिल के नाम से याद करेगी। तुमको कातिल के नाम से याद करेगी। और इस बीमारी की पहली और आखिरी जड़ जहेज की लानत, तिलक की लानत, बेटियों को बोझ बना दिया। रहम कर दो मेरी बेटियों पर, रहम कर दो। जब यही आसिम अपनी बेटी को दावत के बहाने लेकर चले, उजाली रात अरब के रेगिस्तानों में आसिम के अंगूठे में चोट लगी। बेटी रुक के कहती, अब्बू खून गिराकर दावत नहीं खानी, लौट जाओ। आसिम ने कहा, बेटी बस चंद कदम की बात है। गड्ढे में उतार दिया, मिट्टी डालने लगे। बेटी घुटने तक गड़ गई तो कहती, अब्बू अब खड़ा नहीं होया जाता, निकाल दो। बाप मिट्टी डाले जाता, बेटी सीने तक गड़ गई। बेटी कहती, अब्बू सांस नहीं लिया जाता, निकालो मुझको, निकालो। बेटी जब गर्दन तक गड़ गई तब बेटी को यकीन हो गया ये मेरा बाप कातिल बन चुका है। तब बेटी आवाज देती है, ओ जिंदगी देने वाले, जिंदगी तू देता है, बाप जिंदगियां छीन रहा है। ओ जिंदगी देने वाला, बेटियों की जिंदगी बचाने वाला तेरा महबूब कब आएगा? तेरा हबीब कब आएगा? तो सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउन नूर को सैयदा आमना के घर से ये खबर मिली, बेटियों आजाद हो जाओ, मुस्कुराओ, जुल्म का पंजा तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन। तब मक्के में सदा बुलंद हुई सरकार की आमद। किसी का हाथ नीचे न रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सरकार की आमद। जोर से बोल, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, सखी की आमद, शफी की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। और जब आ गए तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया के मजहब वालों
रोक सकते हो तो रोक लो। और लास्ट जुमला, बस जल्दी रख दो, आखिरी जुमला, मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए दुनिया में कितना 100 साल हुआ? ओए जोर से बोलो, कितना? 1500 साल। मौलाना, आप लोगों के पास मोबाइल है, गूगल, मिस्टर गूगल आपके डब्बे में है ना? गूगल करके मिस्टर गूगल से पूछना कल कि पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जहां इमसाल रबीउल अव्वल शरीफ की जश्न मिलाद न मनाई गई हो। वही जोर से, जोर से। ये चले हमको रोकने जिनको आज तक भर शरीर कपड़ा पहनने नहीं आया, वो चले हमको रोकने और कहते हैं कि हम हजारों नहीं 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन 4 मुल्क में नहीं एंट्री हो सकी। और इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा 1500 साल ही उम्र है, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया। तब बलियावी कहता है, यार नाले में हाथ डालते हो डालते रहो, सुनामी में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। डिजिटल को उड़ाया जाता है, फिजिकल को नहीं उड़ाया जाता। हां, चलते चलाते कलिया चक्के नौजवानों से, बुजुर्गों से आखिरी विनती और अपील, खुद को जीने के लिए जिंदा हो, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। लेकिन ये चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी जिंदा रहे, तू भी जिंदा रह, तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। पूरे इलाके के मस्जिद और मदरसे और इमाम, सारी तंजीमें को लोग सर जोड़कर बैठ जाओ, सर जोड़ के बैठ जाओ और एक महापंचायत बनाओ, एक महापंचायत। और वो महापंचायत सिर्फ 2 डिसीजन करे, निकाह को सस्ता करो और पैसे बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेटे जाहिल रहेंगे तो मजदूर बनेंगे, पढ़ लेंगे तो मालिक बनेंगे। पढ़ाकर मालिक बना दो ताकि मजदूरों की सफ में मुस्तफा का गुलाम न मिले, मालिकों के कतार में मुस्तफा का गुलाम मिले।